हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से सिखाने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में अनुवाद, क्योंकि इसके पहले हमने आपको दो वीडियो प्रोवाइड किया है और वो दोनों वीडियो में हम लोगों ने लट लकार और लिट लकार दोनों में कैसे अनुवाद किए जाते हैं और दोनों में धातु कैसे चलती है, इसको बहुत बेहद अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो आज आज जो हम बताएंगे वो बताएंगे आपको हम लोग लंग लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल। तो दो कालों को हमने बताया है, ये हमारा तीसरा काल है। और इस काल में हमारे ये रूप कैसे चलते हैं तो पहले हम उसको देख लेते हैं। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो हमारा समय बीत गया। जैसे राम विद्यालय गया, तो अभी राम विद्यालय जा चुका है, मतलब कुछ समय पहले जो घटना घट चुकी है वो हमारा क्या कहलाता है, भूतकाल। या फिर वह विद्यालय गया था और भी और समय बीत चुका है। कुछ तो होता है थोड़े ही समय पहले घटना घटी है, कुछ होता है कि काफी समय पहले यह घटना घट चुकी है। जैसे राम विद्यालय गया मतलब अभी गया है, थोड़े समय पहले। और वह विद्यालय गया था मतलब काफी समय पहले गया था, 2 घंटे 4 घंटे या और एक दिन, इस तरह से होता है। तो देखिए, जो हम इसका एक छोटा सा शार्ट ट्रिक लिखे हुए हैं उसी को हम लोग देखेंगे। और देखिए वो क्या है, बस याद करना है आपको कि त ताम न अह तम त अम आव आम। क्या है? त ताम न अह तम त ताम न अह तम त आम आव आम। तो बस ऐसे आपको याद करना है, इसी तरह से, ठीक। और ध्यान देना है कि अब इसमें हलंत कहाँ कहाँ रहेगा, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि इन दोनों में आपको हलंत भी लगाना है, अह तम त, यहां पर भी और यहां पर भी। तो बस याद करना है आपको, साथ में पढ़िएगा थोड़ा सा कि त ताम न त ताम न अह तम त ताम न अह तम त अम आव आम त ताम न अह तम त अम आव आम त ताम न अह तम त अम आव आम। ये अंतिम में हो गया, मगर अगर हम भूतकाल पढ़ ही रहे ना तो इन सब के आगे हमको अ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अ। ठीक, तो सब में अ लगा रहेगा। तो आप रूप ऐसे बनाएंगे, जैसे पठ हमारा धातु है। क्या है? पठ हमारा धातु है और इसका हमें लंग लकार में रूप चलाना है। तो कैसे चलाएंगे देखिएगा, अ लगा देंगे आगे, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। सबके आगे आपको क्या लगाना है? अ लगाते जाना है। सब में क्या लगाते जाना है? अ लगाते जाना है और रूप को पढ़ते जाना है। बस एकदम इजी है। कहीं पर भी किसी भी धातु रूप में अगर आगे अ लगा हुआ मिल जाए तो आप जान जाइएगा कि वो लंग लकार का है। किस लकार का है? लंग लकार का है। जैसे पट है, अगर यही आपका लिख धातु होता, क्या होता? लिख धातु होता, और इसका आपको रूप चलाना होता तो क्या कहते? अलिखत अलिखताम अलिखन अलिख अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम ना। अगर हस धातु होता तो कैसे करते? अहसत अहसताम अहसन अहस अहसह अहसतम अहसत अहसम अहसाव अहसाम। इस तरह से हम उसको क्या चलाएंगे? रूप चलाते हैं। तो ये धातु रूप है हमारा, तो धातु रूप को इसी तरह से लगाते हैं। बस आपको याद करना है, हमने दो बताया है और भी उसको ट्रिक से, क्योंकि लट लकार और लिट लकार ठीक दोनों एक जैसा था तो हमने दोनों को एक साथ पढ़ा दिया है, पहले लट लकार के बाद लिट लकार। अब हम आए हैं आपको लंग लकार पर, और लंग लकार का हमने आपको बता दिया कि त ताम न अह तम त अम आव आम। बस ऐसे याद करना है, त ताम न अह तम त अम आव आम, और सबके सामने अ लगा देना है। जब आप रूप लिखना चालू करेंगे या याद करना चालू करेंगे जैसे किसी का, उसके आगे क्या आपको हर एक में लगाना है? अ की मात्रा लगा देना है, अर्थात अ लगाना है, मात्रा नहीं।
जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह से आपको रूप उसके आगे रूप लगाते समय उसके आगे अ आपको लगा देना है। चलिए, और देखिए हमारा जो आज मेन उद्देश्य है कि हम आपको क्या सिखाएंगे, संस्कृत में अनुवाद कैसे बताते हैं। तो पहले पांचों लकारों में सिखा लेंगे अनुवाद, उसके बाद तब फिर कारक की सहायता से भी सिखाएंगे, ताकि बड़ा से बड़ा और कैसा भी अनुवाद हो उसे आप कर सकें। तो संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है, मतलब संस्कृतम अतीव अतीव सरलम। बस आप अभ्यास करिए, थोड़ा सा इस पर समय दीजिए, अन्य विषयों की अपेक्षा थोड़ा सा इसमें समय दे देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ में इतनी गारंटी है कि अन्य विषयों की अपेक्षा इसमें आप नंबर भी ज्यादा उठाएंगे। यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा हाई स्कूल में है या 9th में है, तो इसको जरूर देखिए। और यदि आप इसे देख रहे हैं और आपके घर में छोटे भाई बहन 8वीं 9वीं में है और या 10वीं 12वीं में है, अगर उनमें संस्कृत है, तो उनको पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, अपने नातेदार रिश्तेदारों में या अपने छोटे भाई बहनों को जरूर दिखाएं। ये वीडियो आज जो हमारा संस्कृत व्याकरण चल रहा है, इन्हीं बच्चों के लिए समर्पित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अनुवाद कैसे बनाते हैं, किसमें, आपके लंग लकार में। तो देखिए जो हमारा सर्वनाम का रूप है, सर्वनाम का रूप जैसे सब में था उसी तरह से इसमें भी रहेगा, कोई बदलाव नहीं। सह तो ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, हम दोनों हम सब। बस यही रूप रहने वाला है। और अब हम लोग इसका चलाएंगे रूप। देखिए अनुवाद ले रहे हैं, सिंपल सा पहले है कि वह घर गया। क्या है, वह घर गया, एक छोटा सा एकदम सिंपल। तो वह का क्या होगा संस्कृत में, तो वह का देखिए क्या है, सह है। क्या है, सह है। तो हम यहां पर सह लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब सह को देखेंगे कहां पर है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। किसका है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक। स तो ये कर्ता है और ये क्या है, क्रिया है। तो जो क्रिया होती है ना, वो कर्ता के ही अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। तो बस इसी का हमें ध्यान देना है। किसका, कि क्रिया का प्रयोग जो हम करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, कर्ता के अनुसार करेंगे और किसी के अनुसार नहीं करेंगे, ठीक। अब आ जाइए, पहले हम क्रिया का देख ले रहे हैं। गया, तो गया मतलब गच्छ धातु होता है, गम धातु होता है, तो रूप चलाते हैं गच्छ ना। तो अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में हम ये है, तो अब रूप चलाएंगे, इसमें चलाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में। तो गच्छ में जब इस पे पढ़ेंगे तो अगच्छत होगा। क्या होगा, अगच्छत। यहां पर लिख दीजिए अगच्छत, ठीक। अब ये घर का है तो इसको गृहम कर देंगे। क्या हो जाएगा, गृहम हो जाएगा ना। अब देखिए अगला आपका है सीता विद्यालय गई। सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा हमने अंतर किया है, अंतर कुछ नहीं है। अब देखिए सीता, सीता भी क्या है, एक वचन की है और प्रथम पुरुष की है, ठीक। क्योंकि सीता अकेली है तो प्रथम पुरुष एक वचन, सीता का सीता ही होता है, सीता नहीं होता है, ठीक। सीता का क्या होता है, सीता ही होता है। विद्यालय का आप लिख लीजिए, विद्यालयम लिख लीजिए, ठीक। विद्यालय का क्या लिखेंगे, विद्यालयम लिखेंगे। अब देखिए गई का, तो वही गच्छ है, तो इसी में चलाएंगे। ये प्रथम पुरुष देखिए राम, राम हुआ, चाहे सीता हुआ, ठीक, चाहे वह हुआ, जितने भी नाम आते हैं वो सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं, ठीक। उत्तम और मध्यम में नहीं आते हैं। उत्तम मध्यम में बस यही तीन आते हैं कि त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम का हो गया, अहम आवाम वयम, ये उत्तम का हो गया। इसके सिवा दुनिया के जितने भी नाम आते हैं वो सब अन्य पुरुष में आते हैं, अर्थात अन्य पुरुष का मतलब होता है कि वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो देखिए सीता प्रथम पुरुष में आई, प्रथम पुरुष में और एक वचन में आई। अब विद्यालय कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा ही दिए। अब देखिए गई, तो गई में फिर से देखिए अगच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगच्छत। गच्छ तो होता ही है, इसमें रूप चलाने के लिए आगे अ लगाते हैं, पीछे त, तो अगच्छत, अगच्छत, ठीक। अब अगला है कि वे दोनों
किताब पढ़े। क्या किए? वे दोनों किताब पढ़े। कौन? वे दोनों। अब देखिए वे दोनों है कहां पर, पहले इसी चीज को देखना होता है कि किस पुरुष और किस वचन का है ये। तो अब देखिए वे दोनों, सह तौ, तौ मतलब वे दोनों, तो यहां पर है। तो देखिए वे दोनों मतलब प्रथम पुरुष द्विवचन का है। किसका है? प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो ये आपका किसका हो गया? आप चाहे यहां तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम पुरुष और द्विवचन का है, तो वे दोनों का क्या होता है? तव हो गया। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका ऐसे लिख दीजिए कि पुस्तकम, बस इसमें कोई बदल नहीं, लिख करके इसमें ऊपर एक बूंदी लगा दीजिए। अब पढ़े, पढ़े का मूल धातु होता है पठ। क्या होता है? पठ। इसको याद रखे रहिए, और न याद हो तो एक दिन हम आपको जरूर बता देंगे कि संस्कृत में किसका मूल धातु क्या होता है, बेहद जरूरी है अनुवाद के लिए। तो देखिए पठ होता है, पढ़े का क्या होता है? पठ। ठीक, मगर अब हम इसको किसके अनुसार लगाना है? कर्ता के अनुसार लगाना है। कर्ता हमारा किसमा है? प्रथम पुरुष, ठीक, द्विवचन का रूप है। क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन का है। अब देखिए हम इसमें लट लकार में, लंग लकार में जाएंगे और प्रथम पुरुष द्विवचन में इसका रूप खोजेंगे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में पठ का जब लगाएंगे तो अपठताम, देखिए अपठत, अपठताम होगा। क्या होगा? अपठताम। तो यहां पर लिख देंगे अपठताम, तो अपठताम होगा इसका। चलिए और हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा और लिए हैं। राम और श्याम गिर गए। अगला हमारा है कि राम और श्याम गिर गए। ठीक, राम और श्याम गिर गए। अब देखिए इसका क्या होगा। तो देखिए कितने लोग हैं, पहले एक राम इधर है और एक श्याम इधर है, एक एक कितने हो गए? दो हो गए। और ये जान रहे हैं कि दो हो गए तो द्विवचन हो गया। कितने लोग? दो लोग, तो द्विवचन। और उसके बाद देखिए इसका पुरुष देखेंगे हम, तो पुरुष देख रहे हैं तो ये दोनों क्या है? नाम है ना किसी के। तो जब किसी के नाम होते हैं तो वो किस में जाता है? वो आपका प्रथम पुरुष में जाता है, जिसे हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन में आ गया। किस में आ गया? प्रथम पुरुष द्विवचन। तो देखिए हम इसको ध्यान देंगे कि ये किस में आया है? तो प्रथम पुरुष द्विवचन में आया है। ठीक, तो जब कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी हमारी किसकी होनी चाहिए? प्रथम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। तो पहले चलिए लिख लीजिए, इसका राम का होगा रामः, श्याम का श्यामा होगा, और का होता है च, तो श्यामश्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामश्च। ठीक, क्या हो जाएगा? श्यामश्च। अब गिरना का पतत माने गिरना होता है, पतत माने गिरना, काहे माने? पतत माने गिरना होता है। तो अब इसका देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप चलाएंगे, तो प्रथम पुरुष, ठीक, प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप चलाएंगे अपतत, अपतताम। क्या होगा? अपतताम। देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में आएंगे तो अपतताम। क्या हो जाएगा? अपतताम। ठीक, अपतताम हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया आपको? चलिए और हम चलते हैं। दो लड़के गेंद खेलने गए। दो लड़के गेंद खेलने गए। तो आइए हम लोग और आगे करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, दो चार और करते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए है कि दो लड़के गेंद खेलने गए। दो लड़के गेंद खेलने गए। कितने लड़के गए? दो लड़के गए। दो लड़के का मतलब होता है कि द्विवचन हो गया। क्या हो गया? द्विवचन। और किसमें? लड़के हो चाहे लड़की हो, ये सब प्रथम पुरुष में चले जाते हैं। अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में हम लड़कों का रूप चलाएंगे बालक का, तो बालकः बालकौ। दो लड़के का क्या हो जाएगा?
बालको प्रथम पुरुष द्विवचन का है। ठीक, ये किसका है? प्रथम पुरुष द्विवचन का। तो बालक का क्या हो जाएगा द्विवचन? बालको। क्या हो जाएगा? बालको। और गेंद का कंदुकम, कंदुकम। ठीक, अब देखिए खेलने गए, तो खेलने का होता है क्रीडति, क्रीड माने खेलना, क्रीड धातु होता है, तो क्रीड धातु है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में इसका रूप चलाएंगे, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में जब रूप चलाएंगे तो अक्रीडत अक्रीडताम क्या हो जाएगा? अक्रीडताम। ठीक, अक्रीडताम। ठीक, क्या हो गया? बालको कंदुकम अक्रीडताम हो जाएगा। ठीक, अब है कि हम सब, अगला है आपका हम सब भोजन किए, हम सब भोजन खाए मान लीजिए। ठीक, हम सब भोजन खाए। अब फिर ये देखना है, ये हमारा क्या है? कर्ता है, और ये हमारा क्या है? क्रिया है, और ये हमारा क्या है? खाने का काम, खा रहे हैं ना किसी वस्तु को, वो हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। अब देखिए हम सब का क्या होगा, तो सबसे पहले हम सबको देखना है कि हम सब का क्या होगा। तो हम सब देखिए कहां पर आ रहा है? सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। वयम मतलब हम सब, वयम मतलब हम सब। अब ये कैसरा है? उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। कैसरा है? उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो पहले तो आप यहां लिख ही दीजिए कि ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो इसका होगा क्या? कि वयम होगा। क्या होगा? वयम। वयम लिख दिए। अब देखिए खाए का पहले देखेंगे, भोजन का होता है भोजनम ही हो जाता है, उसका बस वहीं पर ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए खाए का खाद धातु होता है, हमारी धातु क्या होती है? खाद धातु होती है। तो खाए का हम लोग लिखेंगे। तो अब यहां पर देखिए किसमें आना है? उत्तम पुरुष बहुवचन में आना है। किसमें? उत्तम पुरुष बहुवचन में। अखादत अखदताम अखदन अखद अखदतम अखदत अखदम अखदाव अखदाम। क्या हो जाएगा? अखदाम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अखदाम। ठीक, क्या हो जाएगा? अखदाम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इसको हम करते चले जाएंगे। कि अगला है लड़की लिख रही थी। देखिए बहुत बढ़िया है, कुछ अलग है थोड़ा सा, जहां पर था थे थी आ जाए तो वहां पर क्या करेंगे? ठीक, लड़की लिख रही थी, लड़की लिख रही थी। आपका देखिए है कि लड़की लिख रही थी। ठीक, अब देखिए लड़की क्या है? लड़की लिख रही थी, लड़की प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। जहां कहीं भी आपका थी लगे तो आप ये जान लीजिए कि वो है तो भूतकाल। क्या है? भूतकाल है। मगर आप इसको आसानी से और भी कर सकते हैं। यदि आपको वर्तमान काल का आ रहा है तो वर्तमान काल का आ रहा है तो इसको आप वर्तमान काल में बनाइए और अंत में स्म लिख दीजिए, आधा स और म, वो तुरंत किस में पहुंच जाएगा? भूतकाल में पहुंच जाएगा। अब लड़की देखिए क्या होगा? बालिका। क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। ठीक, बालिका। अब लिख क्या होगा? हाँ ठीक, लिख का अगर लिख चाहे तो लिखम लिख लीजिए और चाहे तो सॉरी लिखम कह रहे हैं, लिख रही थी। ठीक, तो इसका लिखत लिखता लिखत वाला ही रूप चलाएंगे। ठीक, तो वर्तमान में होता है जो लट लकार में होता है। ठीक, आगे हम यहाँ पर फ्री नहीं है, मान लेते हैं कि है। क्या है। तो अब रहा होता कि लड़की लिख रही है, तो अब इसको देखिए बालिका है, बालिका प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का लिख लिए। अब लट लकार में हम जाएंगे
अब प्रथम पुरुष एक वचन का करेंगे तो लिखना का लिख धातु क्या हो जाएगा, लिखति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखति। ठीक, मगर थी था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्म। बालिका लिखति स्म। क्या हो जाएगा, बालिका लिखति स्म। वे दौड़ रहे थे, ये लास्ट है हमारा, वे दौड़ रहे थे। कौन दौड़ रहा था, वे दौड़ रहे थे। तो पहले वे दौड़ रहे थे देख लेंगे, सह तो ते। ठीक, वे या वे सब। ठीक, तो ये बहुवचन में आएगा। तो देखिए वे या वे सब एक ही चीज है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में चले जाएंगे तो वे का हो जाएगा ते। क्या, ते। अब दौड़ना का धाव होता है, धाव माने दौड़ना, धावत माने दौड़ना। अब देखिए थे है तो थे से भी मतलब नहीं है, हम मान लेंगे कि ये है। क्या है, थे ना होकर के है। तो जब है रहेगा तो हम उसको लट लकार में करेंगे। तो लट लकार के अनुसार ठीक प्रथम पुरुष बहुवचन में कर लेंगे। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा ती तह अंति। क्या होता है, ती तह अंति। बहुवचन में अंति होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, धावत धावतः धावंती हो जाता है। क्या होता हो जाता है, धावंती। ठीक, यहाँ पर धावंती कर लिए। अब थे है तो बस आप इसमें लगा दीजिए, ये किस में पहुंच चल गया, भूत में पहुंच गया। तो आज जो हमने बताया वो हमने आपको लंग लकार का अनुवाद कैसे किया जाता है और इसको कैसे पहचानते हैं धातु रूप, ये हो गया। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने छोटे भाई बहनों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर